हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लक्ष्मी घर आई एपिसोड में क्या बताया गया है आज हम यह जानेंगे। और यह जानने से पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम बता दें कि कल की कहानी में क्या हुआ था। कल मैथिली और राघव दोनों ही एक कुम्हार की दुकान में फंसे पड़े थे और वहाँ क्या हुआ देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राघव, मैथिली और ज्वाला और मैथिली के पापा मम्मी क्या कहाँ पहुँचते हैं और कहाँ आते हैं। तो दोस्तों, वो जैसे ही उस कुम्हार की दुकान में इंटर करते हैं और वो अंदर जाकर क्या देखते हैं कि मैथिली और राघव दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सोए हैं। इतने में ज्वाला भी, जो राघव की माँ है, वो भी उन्हें देख लेती है और उन्हें देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उन्होंने सगाई के लिए मना कर दिया था। तो अगर उन्होंने सगाई के लिए मना करा तो अब एक और चाल चलती है राघव की माँ। तो जैसे ही वो उसके निगाह पड़ती है उन बच्चों पर और वो उनका फ़ोटो क्लिक कर लेती है। जैसे ही फ़ोटो क्लिक करने के बाद वह दूसरी ओर चली जाती है और राघव वहाँ सोया हुआ रहता है, वो उसको कोई नहीं उठाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैथिली की माँ और मैथिली के पापा भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं इस हालत में, तो उनके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही देखते हैं तो उनको उठाते हैं। मैथिली मैथिली चिल्लाकर उन दोनों को उठा देते हैं और जैसे ही वो दोनों उठते हैं वो उन दोनों भी चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गए हैं। मैथिली की माँ मैथिली पर हाथ उठाती है, लेकिन उसके पापा उसका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं कि अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अब घर चलो। और घर चलने के लिए कहती है और मैथिली की माँ मैथिली को दुपट्टा थमाकर चलने को बोलती है और मैथिली वहाँ से, राघव को पीछे मुड़ मुड़ देख कर मैथिली वहाँ से चली जाती है। और इन सबको जाते हुए राघव के पापा मम्मी भी देखते हैं, लेकिन वो छुप जाते हैं। छुपे हुए उन्हें देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और उनके जाने के बाद राघव को उसकी माँ अपने गले से लगा लेती है और पूछती है, राघव बेटा ये कैसे क्या हुआ। और उसको गले लगाकर पूछती है, बेटा तू यहाँ कैसे आ गया है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तू हुआ कैसे है बेटा, ये सब कुछ बता। और उधर मैथिली की बहन छोटी जो है आरती, वो उसका इंतजार करती रहती है छत पर। और भैया, उसके जीजा जी और उसकी बड़ी बहन भी उसका इंतजार करती है। दोनों बहनें मिलकर मैथिली का हालचाल पूछती है कि मैथिली तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो। और घर जाने के बाद उस मैथिली को सभी मिलकर पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है, ऐसा कुछ तू बता। और उसे पानी का पूछते हैं और पानी पिलाते हैं। और जमाई जी भी पूछते हैं कि मैथिली तुम थी कहाँ, और हम तुम्हारे नाम की ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने वाले थे। और मैथिली की माँ सभी नौकरों की छुट्टी कर देती है और पूछती है कि तुम अपने अपने सभी कमरे में जाओ। सभी को अपने अपने कमरे में भेज देती है। और मैथिली उसके पापा को बोलती है कि अब तुम चुप ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी सही। मैथिली के पापा कहते हैं अब रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सुबह बात करेंगे। जमाई साहब और भावना भी एक इसमें होती है, तो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ रुक रहे हो या घर जा रहे हो। तो जमाई साहब बोलते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरा न्यूज़ में कुछ सुबह का काम है। और मिथेली सोचती है मन ही मन कि पापा और मम्मी को सच बता देना चाहिए और मम्मी पापा को पूरा सही जानने का हक है। जो दिल को लगे राइट उसी के लिए करो फाइट। मैथिली कहती है कि राघव कुमार नाम है उसका। और सभी चौंक जाते हैं। सभी उस मैथिली के सामने देखने लगते हैं, मम्मी पापा बहन और जमाई साहब भी। राघव की माँ सोचती है कि राघव को कहीं नज़र न लग गई हो। राघव की नज़र उतारने के लिए उसके ऊपर झाड़ू फूंकती है और भगवान से विनती करती है कि राघव को कहीं नज़र न लग जाए। सब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा मुझे मिल गया। और राघव की माँ को मनाता है कि माँ ये तो होना ही था, जो हो गया है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। राघव की माँ पूछती है कि बेटा वो दुकान वाली लड़की कौन थी। तो राघव जवाब देता है कि माँ वो मैथिली तिवारी है। मैथिली कहती है कि मैथिली यह बात बताती है उन सब घर वालों को कि राघव को मैं तब से जानती हूँ कि वो शिखा की शादी में जो शिखा को आँख से बचाया था और तभी से उससे एक क्लब में हाय हेलो हो गई थी। मैथिली की माँ कहती है कि जब भी तुम छुप छुप कर उस लड़के से दुकान के अंदर मिल रही हो और उसके कंधे पर सर रख के सो रही हो। इतना कहते ही मैथिली के पापा उसे चिल्ला पड़ते हैं और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। राघव की माँ कहती है कि हम कैसे यकीन कर लें, और राघव के पापा कहते हैं कि हमें उस पर यकीन है। मैथिली के पापा मैथिली की मम्मी को समझाते हैं और कहते हैं चिल्ला कर कि अगर मैथिली ने कहा कि उस लड़के को नहीं जानती तो बस नहीं जानती, और तुम्हारा वहाँ कौन सा समाज खड़ा था जो तुम्हें कहेगा।
और जैसे ही घर के अंदर सभी को आराम करने को कहा जाता है और इतने में मैथिली के हाथ से उसका पर्स गिर जाता है और पर्स में से कुछ सामान बिखर जाता है और सामान के साथ में एक ऐसी चीज़ गिरती है जिसके देख सभी के होश उड़ जाते हैं। उसमें होता है राघव का फ़ोटो। देखते हैं अब सभी का क्या रिएक्शन होता है और कौन क्या जवाब देता है। और मैथिली की माँ बात घुमाती है कि वही लड़का है जिसका रिश्ता लेकर उसके माँ बाप यहाँ आए थे और उन्होंने फ़ोटो दिया था। जैसे ही पता नहीं क्या किसने किया हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस एपिसोड में। मैथिली की माँ कहती है मैथिली को कि तू हमसे बिना बताए बिना परमिशन के इससे मिलने जाती है और उसके पापा को कहती है कि अब भी इस पर तुम्हें ट्रस्ट है, भरोसा है, विश्वास है मतलब। और उधर राघव भी अपने जो हुआ वास्तविकता में बता देता है कि कौन लड़की है, तो वो है मैथिली तिवारी। और उतने में चंचल समझता है कि ओ तेरी की वह लड़की है क्या। राघव उन दोनों के मिलने की पूरी कहानी बताता है कि वो कहाँ मिले कैसे मिले। तो राघव बताता है कि पापा तुमने जो एक बार मुझे फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए क्लब भेजा था वहीं मिले थे हम दोनों। और उसके बाद जब मेरी बाइक पंचर हो गई थी, ख़राब हो गई थी और मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था और लेट हो रहा था, तो उसी लड़की ने मुझे वहाँ तक ड्रॉप किया था। और आज फिर उन्हीं वजह से दंगों में कहीं वो भी फंसी थी और मैं भी फंसा था और एक दुकान में छुप गए थे। इतने में चंचल कहता है कि बस वो सेट हो गई क्या अब। और इतना सुन सोच विचार में पड़ जाती है राघव की माँ और राघव को कहती है कि जा बेटा तू अब रेस्ट कर ले। और राघव की माँ कहती है कि नज़र लग गई अब हमारे बेड लक को, अब बेड लक गुड। और मैथिली मन ही मन पछताती रहती है कि जो मैंने पापा के साथ किया और मेरी वजह से पापा को कितना दुख हुआ, शर्म से उनका कंधा झुक गया। ऐसा सोचकर मैथिली अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती है। लेकिन वो फ़ोटो आखिर रखा किसने मैथिली के पर्स में, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो पर। देखते हैं क्या होता है आगे। राघव कहता है कि मन ही मन अगर मेरी माँ को इतनी फ़िक्र हो रही है तो उसके घर तो बॉम्ब गिर रहे होंगे और लड़की की अपनी सोसाइटी में कितनी रेपुटेशन जल्दी से ख़राब होती है, इसको लेकर राघव भी चिंतित है। और सोचता है कि मुझे एक बार फ़ोन लगा लेना चाहिए, लेकिन वो फ़ोन लगाता है या नहीं ये बाद में पता चलेगा दोस्तों। वो सोचता है, एक बार सोचता है कि फ़ोन लगा लेना चाहिए और एक बार बोलता है कि नहीं, अगर फ़ोन लगाने से बात बिगड़ गई तो दिक्कत आ जाएगी और वह फ़ोन अभी नहीं लगाता है। अब देखते हैं होता क्या है आगे। और राघव फ़ोन न लगाते हुए मैसेज करता है ये आई यू ओके, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती और फिर से रिटर्न मैसेज करता है कि कुछ तो बोलो, हमें चिंता हो रही है। राघव बार बार कहता है हाँ या ना, कुछ तो बोलो, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती है उधर से। राघव भी बार बार अपने आप को कोसता है कि राघव बस तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। आज जो मैथिली समस्या में है तो बस केवल और केवल राघव की वजह से है। और उधर जो मैथिली मैसेज का जवाब नहीं देती है तो भी राघव टेंशन में होता है और बार बार मैसेज कर कहता है कि कुछ तो बोलो मैथिली, कुछ तो बोलो, लेकिन मैथिली कुछ जवाब नहीं देती है। और मैथिली सोचती है पापा मम्मी की बात की, मम्मी ने ऐसा बोला था कि तुम मुझसे छुप छुप कर मिलती हो हमारी बिना परमिशन के बगैर। और जैसे ही मैथिली को एक फ़ोन आता है और कहते हैं कि चैदी जी क्या हो रहा है, और चैदी जी बताते हैं कि हम ये क्या सुन रहे हैं, मैथिली कहीं दंगों में फंस गई थी लेकिन किसी लड़के के साथ क्या कर रही थी, ऐसा कुछ कहता है। और बताता है कि समाज के लोग तो क्या क्या बक रहे हैं। वहाँ राघव की माँ जाती है उस आदमी को और रस्सी से बांध देती है और एक कागज़ पे लिखा हुआ पढ़वाती है, सरपट्टी पर पिस्तौल रखवा कर, कि जो इस पर्ची पर लिखा है पढ़ दे। और वो अनाप शनाप बकते जाता है कि किसी एक व्यक्ति का मुंह बंद किया जाता है, लेकिन पूरी समाज को कैसे संभालोगे आप। और राघव की माँ का टारगेट होता है कि उसकी बदनामी का दुर्गंध पूरे शहर में उड़ाना है, ये बात वो कहती है। और उसके साथ मिली होती है उसकी दोनों बेटियां भी। और मैथिली के पापा उस मैथिली से पूछते हैं कि बेटा तुम शादी के लिए अगर हाँ करती हो तो आगे बात बढ़ाएं। ये बात बताई जाएगी दोस्तों अगले हफ्ते। मैथिली कहती है क्या मैंने शादी का डिसीजन इतनी जल्दी तो नहीं ले लिया, जैसे कि आंधी चल रही और मैं उस आंधी तूफान में अकेली खड़ी हूँ। उधर राघव भी यही सोचता है कि शादी का डिसीजन इतना जल्दी कैसे हो सकता है और इतना जल्दी क्यों लिया है मैंने भी।